ओम शांति। 4 फरवरी 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, पास विद ऑनर बनने के लिए हर खजाने के अकाउंट को चेक करके जमा करो। इसके लिए आज हम लक्ष्य रखेंगे, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख हर खजाने को जमा कर बाप समान बनने का पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रख कर के ही हम अपने खजानों को जमा कर सकते हैं। पहली हम विशेषता अपने अंदर लाएंगे स्मृति स्वरूप बनने की। तो इस स्मृति में रहेंगे, मैं सच्चा ब्राह्मण हूँ, क्योंकि स्वरूप में स्थित होने से अनेक जन्मों की नेचर समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये नया जन्म है। जब हम ये शब्द यूज़ करते हैं, मेरा पुरानी, ये मेरा स्वभाव है, ये मेरी नेचर है, ये बहानेबाजी है। अभी ये शब्द, ये बोल को समाप्त करना है। इस स्वभाव और इस बोल से मुक्त होना है। इसके लिए स्मृति रखनी है कि ब्रह्मा बाप का जो कदम सो ब्राह्मणों का कदम, ब्रह्मा बाप की जो नेचर सो ब्राह्मणों की नेचर। तो ब्राह्मणों की, ब्राह्मण जीवन की नेचर ही है सर्व गुण संपन्न, सर्व शक्ति स्वरूप। तो हर ब्राह्मण की ये नेचर है और अपने बोल को सदा ही मधुर रखना है, योग युक्त होने चाहिए, बोल में शुभ भावना, शुभ कामना होनी चाहिए, तब कहेंगे बाप समान। दूसरा कदम ये लेना है, अपने सर्व खजानों को चेक करना है और जमा करना है। खजानों से संपन्न तभी हो सकते हैं अगर समय को स्मृति में रखेंगे, क्योंकि संगम पर हमें समय, संकल्प, बोल, ज्ञान का धन, दिव्य जीवन के गुणों का, सर्व गुणों का खजाना मिला है। यही समय है जमा करने का। इस समय ही जो हम सारा दिन इन खजाने के अकाउंट को चेक करेंगे, तो जमा करेंगे, ये स्मृति रहे कि इस समय ही पूरा 21 जन्म की प्रारब्ध बना सकते हैं। तो इस जन्म में जो खजाने जमा करेंगे उसका प्रारब्ध हम 21 जन्म पाएंगे। तो ये टाइटल सारा दिन स्मृति में रखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मैं सर्व गुणों से संपन्न हूँ। सर्व गुण है, सिर्फ गुण नहीं है। तो इन स्वमानों को इमर्ज रख के, समय को स्मृति में रखते हुए सर्व खजानों को जमा भी करेंगे और सर्व खजानों को चेक भी करेंगे। तीसरा स्टेप है अनुभवी मूर्त बनना। हमें सोचता मूर्त नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बन करके अनुभवी मूर्त बनना है। जब हम सदा ही स्वरूप की सीट पर सेट होते हैं तो हर गुण, हर शक्ति स्वतः ही इमर्ज होती है और उसका हम अनुभव करके उसका अनुभवी मूर्त बन जाते हैं। जैसे अगर हम इस अनुभव को स्मृति में लाएं कि अनादिकाल में आत्मा परम धाम में है, वहाँ सोचना नहीं पड़ता मैं आत्मा हूँ, वहाँ आत्मा स्वरूप में स्थित है। आदिकाल में जो देवता है उनको सोचना नहीं पड़ता मैं देवता हूँ। इस समय के पुरुषार्थ की प्रारब्ध ही है कि वो स्वरूप में स्थित है कि वो देवता है। तो सोचता नहीं बनना है, सोचता स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनने से ही अनुभवी मूर्त बनना है। और तीसरा नेक्स्ट है अपनी श्रेष्ठ भाग्य की, अपनी श्रेष्ठ पालना के भाग्य को स्मृति में रखना है, क्योंकि इस संगम पर हमें ये श्रेष्ठ भाग्य मिला है कि बाबा स्वयं सर्व संबंधों से हमें पालना देते हैं। इस स्मृति के झूले में झूलते रहना है और ये गीत गाते रहना है कि वाह मेरा भाग्य। तो इसलिए इस संगम पर स्वयं बाप के संबंध से पालना मिलती है, शिक्षक के संबंध से हमें पालना मिलती है और सतगुरु के संबंध से वरदान
हमें मिलता है और श्रीमत मिलती है, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई, हमें ऊंच से ऊंच पढ़ाई पढ़ने को मिलती है, वो पिता बनकर के अमृत वेले से ही हमारी पालना करते हैं और हर कदम सारा दिन हमारा साथ निभाते हैं। अमृत वेले हम परमात्म प्यार में लवलीन होकर के उठते हैं। परमात्म प्यार ही समय की घंटी है। और जब हम कर्म क्षेत्र पर जाते हैं, जैसे बिजनेस में जाते हैं, तो बाबा हमारा जो है मालिक है और हम ट्रस्टी होकर के कर्म करते हैं। अगर हम दफ्तर में जाते हैं तो दफ्तर में बाबा हमारा बॉस है, दूसरा तो निमित्त मात्र है, हम उसकी डायरेक्शन पर कर्म करते हैं। इसी तरह दोस्त के संबंध से भी वो हमें जब रूठते हैं तो वो हमें मनाता भी है, बहलाता भी है। जब हम रूठते हैं, जब कोई गलती करते हैं, समय वेस्ट ना हो तो हमें वो शिक्षा भी देता है, बीती सो बीती, उस बात को भूलो और आगे बढ़ो। जब हम उसके प्यार में आंसू बहाते हैं तो वो एक एक आंसू को पहुंचता भी है और कहता है तुम्हारे आंसू को मैं दिल की डिब्बी में रखता है। तो इस तरह सर्व संबंधों से जब हम बाबा के साथ का अनुभव करते हैं, स्मृति में लाते हैं, तो सच में दिल से निकलता है वह मेरा भाग्य, वह ये श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। इस तरह हमें बाप के कदम पर कदम रखकर पास विद ऑनर होना है, तो कंप्लेंट नहीं करनी है, कंप्लीट बनना है। हर एक के संबंध में आते हुए संतुष्ट रहना है और उनको संतुष्ट करना है। दूसरी आत्मा जो विघन डालने वाली आत्मा है, उसके प्रति सोचना नहीं है, उसके प्रति व्यर्थ संकल्प नहीं चलाने हैं, उसके प्रति किसी भी बात की हो, लेकिन अपनी बुद्धि को सदा ही खाली रखना है और स्व का परिवर्तन कर सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। तो विजय माला हमारे गले में पड़ेगी, तब हम पास विद ऑनर कहलाएंगे। और तो बाबा ने कहा इस मुक्ति वर्ष में तुम अपनी संपूर्णता का गिफ्ट बाप को दो। अगर किसी को कोई इशारा भी देना है तो बड़ों को या अपने साथ वाले को शुभ भावना से इशारा देकर खत्म करो और अपने मन के विचारों को व्यर्थ से मुक्त रखो। तो ये सारी बातें जो ब्रह्मा बाबा ने की, अगर उसको हम फॉलो करेंगे तब हम भी अपने खजानों को जमा कर भविष्य में पास विद ऑनर बन जाएंगे। ओम शांति।